झांसी में एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 3 साल की बच्ची अपनी मां की मौत की कहानी बयां कर रही है। उसकी मां को कैसे मार दिया गया। मध्य प्रदेश के लिधौरा जिला टीकमगढ़ निवासी राजू त्रिपाठी की बेटी सोनाली बुधौलिया की शादी झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शिव परिवार कॉलोनी में हुई थी। वहीं मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि बीते दिन ससुराल वालों ने परिवार के सदस्य की बीमारी का बहाना करके उनकी बेटी को बुलवाया था और रात में मारपीट करके फांसी लगा दी। मृतक सोनाली बुधौलिया के माता पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी 5 साल पहले हुई थी। ससुराल वाले आए दिन बेटी को प्रताड़ित कर बेटी के साथ मारपीट करते हुए दहेज की मांग करते थे, जिसका मामला कोर्ट में 2 वर्ष तक चला, लेकिन कोर्ट में गुमराह करते हुए राजीनामा करके उनकी बेटी को घर ले गए और पूरी प्लानिंग के साथ उनकी बेटी को बीती रात फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस को सूचना दिए बगैर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। जैसे ही लड़की के मायके वाले अस्पताल पहुंचे तो ससुराल वाले देखकर मौके से फरार हो गए। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, चेहरे और पैर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं और गले पर फांसी का निशान। इससे साफ जाहिर होता है कि पहले लड़की के साथ मारपीट की गई, उसके बाद उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आप खुद सोच कर देखिए, एक लड़की के साथ जब मारपीट की जा रही हो, उसकी मौत सामने हो, उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा हो, उस समय का नजारा क्या हो। तो वहीं लड़की के माता पिता और परिजन का कहना है कि जब तक मामला दर्ज नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, वो ना तो पोस्टमार्टम कराएंगे और ना ही बॉडी को लेंगे। आइए सुनते हैं पीड़ित लड़की के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है। किसी तो लेता, फिर वो क्यों मारते थे पापा बेटा? इसलिए मारते थे वो, इसलिए वो मारते थे ये मर जाए और मैं बेटी तभी ऐसा ही हाल कर दूं जैसे मेरी मम्मा तो चाहता उन्ने हाथ पहले मम्मा दिन में आई थी, दिन से फिर पापा मजाक सीनता था, गुस्सा आता, वो कह रहे थे मजाक से, इसलिए मैंने था उनसे मेरी गर्दन दबा दी थी। इसलिए मैंने था मेरी मम्मा तो हाथ लगाए तो मैं हाथ तोड़ दूंगी, लेकिन मुन्ना मेरा ऐसा मुंह दबा दिया बहुत जोर से, इसलिए वो चले गए ऑफिस और फिर ऑफिस से आए चाय बंदा ही सब वही मम्मा ही करती और मम्मा करते आई सब काम। फिर दादी थी, दादी बोलती ही नहीं हूँ मैं उनसे, इसलिए वो गुस्सा कर दी। आज हॉस्पिटल में उनको लाया गया और दूसरे हॉस्पिटल में लाया गया उनको, फिर शाम हो रही सब तो बुलाया गया, फिर बेबी रानी तो रंजना नानी तो अम्मा नानी तो नानी माँ सब तो बुलाया गया उनको देखने के लिए। फिर उनमें किसी तो लेता, फिर वो क्यों मारते थे पापा बेटा? इसलिए मारते थे वो, इसलिए वो मारते थे ये मर जाए और मैं बेटी तभी ऐसा ही हाल कर दूं जैसे मेरी मम्मा तो चाहता उन्ने हाथ। संजीव त्रिपाठी। संदीप जी कौन खत्म हो गया? हमारी लड़की। कब शादी की थी, क्या है ना? हमने 19 में शादी की थी, यही नारायण है गार्डन अपने सीटी में, उधर से शादी की थी। आधा पेमेंट हमने किया था, 1.5 लाख में हुई थी, तो 75,000 हमने दिए थे, 75,000 इन्होंने दिए थे। तो उसके बाद उसी दिन फलदान था तो 20 लाख रुपए हमने नगद दिया था, उनको अंगूठी जंजीर दी थी। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी में ही इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था कि हम विदा नहीं करवाएंगे। तो हमारे रिश्तेदारों ने कहा अभी विदा करवा लो, फिर देख लेंगे बात। तो उसके बाद 4-6 दिन बाद से इनका वही 4 व्हीलर लाओ। तो लड़की ने एक आध बार हमसे कहा, तो हमने की बेटा हमारे पास तो है नहीं है इतने पैसे, हम कहाँ से पूरा बात बताओ। हम कहाँ से लाए। तो लड़की से जब भी रात में आता था दारू पी के, जेठ जेठानी भी साथ में आते थे, तो ये चारों कई बार तो जेठ जेठानी ने भी इसको पीटा लड़की को, तो इसने नहीं बताया। एक बार अभी फिर हमने FIR करवाई 2 साल पहले। फिर हमने कहा बेटा तुम्हें हमारी कसम में बताओ तो सही। बोली दे दी भाई साहब मारा तमें के बाप बताई को पैसे फोन लगाओ पैसे के लिए। ये लोग दारू पी के आते मारते। हमने फिर इनने हाथ खाना बना रही थी लड़की, तो इनने तवा से पूरा हाथ जला दिया था, पेट में लात मारी थी। तो हमने कोतवाली में FIR करवाई थी और रात राजा हॉस्पिटल में 8 दिन भर्ती किए रहे थे। फिर उसके बाद 2 साल केस चला। इनने जबरदस्ती करके बाप माँ की और लड़की की कसम रखवा के इनने जबरदस्ती
हम लोगों से कोर्ट में कहा कि अब हम नहीं परेशान करेंगे, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, राजीनामा कर लो। वो लड़की बोली कि चलो दे दीजिए, तो फिर और मौका दे दो इन्हें। हमने कि चलो बेटा तुम कह रही, तभी फिर हमने राजीनामा करवाया। वहाँ पर नकल कागज पूरे हैं अभी। बेटी हुआ तो क्या हुआ था? हाँ, बोल रहे थे सदा नर्सिंग होम में ऑपरेशन से बेटी हुई, तो बोल रहे थे कि बेटी क्यों हुई, बेटा क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों की बहस इस पे हुई थी कि हम संदीप हमारे तुम्हारे हाथ में तो है नहीं है लड़का लड़की, वो तो कुदरत का है, जो उन्होंने जो दिया उसी में तसल्ली रखो। काश इनकी माँ के कोई लड़की है नहीं, लड़के दोनों लड़का है। क्या हुआ था? फिर उधर वो छोड़ के चले गए। हमने वो 38,000 का पेमेंट करके हम अपनी गाड़ी करके लदौरा ले गए। 1-1.5 महीना हमने अपने पास रखा लड़की को, पूरा खाना पीना पूरा जो कुछ होता लड्डू वड्डू पूरा किया। फिर उसके बाद ये गए, वो भी गए रात में 12-1 बजे दारू पी के रोड पे खड़ी कर दी, गाड़ी में बैठे रहे। बोले अब हम ले जा रहे, सो उसी लड़की से बोले कि चलो जल्दी तैयार हो जाओ। हमने कि चलो, हमने बेटा पैसे तो दे। अभी इनने सुबह हमको फोन लगाया। कहाँ गई थी लड़की, कब आई? लड़की गई थी मामा के यहाँ समथर, तो 3-4 दिन से थी, मामा के लड़के की शादी थी। तो इनने कल फोन लगा के जबरदस्ती लगा के बुलाया कि तुम आज ही आ जाओ, नहीं तो आज नहीं आई तो फिर नहीं आना, वहीं रहना। तो वो लड़की शाम को 6 बजे आ गई इधर। तो फिर रात में जो कुछ हुआ हो, तो सुबह 7 बजे इनने हमें फोन लगाया कि वो सोनाली की तबीयत खराब है। तो हमने कहा तो बुखार होगा, सर्दी खांसी बुखार होगी। तो फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम चले गए फ्रेश होने। फिर ने 10-15 मिनट बाद फिर लगाया फोन, बोले जल्दी आ जाओ। सोनाली ने 5 ही लगा ली। हम तुम तो बोल रहे थे कि तबीयत खराब है। तो फिर हम हाल किया जैसे थे, हम यही रहते, ड्राइवर कहते गाड़ी चलाते, तो हम आ गए मेडिकल। तो क्या इधर देखा तो इधर एक डॉक्टर साहब थे जूनियर, तो हमने कहा सर क्या पोजीशन है, बोले अभी हम एक जांच करवा रहे हैं। हमने लड़की को देखा, हमने कि सर उसकी तो आंखें फट गई, नसस कुछ चल नहीं रही, आप काय की जांच करवा रहे हैं। बोले तो आप समझते हैं? हमने कि हाँ हम समझ रहे हैं कि एक्सपायर हो गई हमारी लड़की। बोले अच्छा ठीक है, तो हम अपनी कागज कंप्लीट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा लें। मामला आया है, परिजन आरोप लगाते हैं, क्या है पूरा मामला? आज थाना कोतवाली में शिव परिवार की एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेथ हो गई है और परिवारजन उस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया है। तहरीर आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और पंचायतनामा में जो पीएम रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।